बोर्ड के चेयरमैन जनाब शफीक कियानी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। शफीक कियानी साहब। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं कश्मीर फ्रीडम मूवमेंट के मरकज़ी सदर इंजीनियर अफजल जैद साहब, कश्मीर स्टूडेंट्स फ्रीडम मूवमेंट के साबिक मरकज़ी सदूर जनाब फैजुल्लाह साहब, जनाब अंसर अली खान साहब, फ्रीडम मूवमेंट के सीनियर रहनुमा चौधरी जफर इकबाल दमियाल साहब, जनाब मदर इकबाल भट्ट साहब, मलिक एजाज अवान साहब और इस पंडाल में मौजूद तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे हकीकतन बहुत खुशी महसूस हो रही है इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करके, और मैं ये बात अर्ज करूंगा कि अंदराल के इस मगरबी इलाके के साथ मेरी एक अपनी निस्बत भी है। किसी दौर में दया जन्म के इन किनारों से मेरे आबा अजदाद दानगली के इलाका से मेंढर में गए थे और मेरा कल्बी ताल्लुक इस खित्ते से भी मौजूद है। और मेरा दूसरा ताल्लुक कश्मीर फ्रीडम मूवमेंट के हवाला से है कि मुझे नजरियाती तौर पर चार्जिंग जो है वो अंदराल से है। अंदराल के लोगों, आपने पूरी रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर अपना रोल निभाया है, फिर यह भी हुआ आपने हमें दुख भी दिया है, आपने हमें तकलीफ भी दी है, आपने हमें एक सदमा भी पहुंचाया। मेरे गयूर लोगों, आपने पूरी रियासत के अंदर जहाद का और आजादी का दर्ज दिया है। आपने पूरी रियासत की हिफाजत की, आप अलमबरदार बन के उठे थे। आप पूरी रियासत की आजादी और वकार की अलामत थे। आप पूरी रियासत के इज्जत और वकार की अलामत थे। आप एक बाख्तियार हुकूमत का नारा बुलंद करने वाले लोग थे। नौजवानों, आज वो वक्त फिर आ पहुंचा है। मेरी मादरे वतन की जबरी और अमली तकसीम के खतो खाल उतारने शुरू किए गए हैं। मेरे मादरे वतन को मुस्तकिल तौर पर तकसीम करने की साजिशें की जा रही हैं। आज हमने और आपने ये वादा करना है कि हाँ, नहीं मानते ऐसी किसी भी साजिश को, ऐसे किसी भी नजरिए को, ऐसे किसी भी हथकंडे को, साम्राज्यों की तरफ से, काबजियों की तरफ से जो मेरी मादरे वतन को मुस्तकिल तौर पर तकसीम करने की साजिशें हो, हम किसी सूरत तस्लीम नहीं करते, किसी सूरत नहीं मानेंगे। हमारा ये याद है, हमारा ये अज़म है कि हमने कई साल कबल रियासत जम्मू कश्मीर के 84,471 मुरब्बा मील रियासत जम्मू कश्मीर के बिखरे टुकड़ों को यकजा करने का जो ख्वाब देखा था, वो इंशाअल्लाह ताला पूरा होगा। हमने जो ख्वाब देखा था रियासत जम्मू कश्मीर की आजादी का, हमने जो ख्वाब देखा था एक आजाद इस्लामी फ्री रियासत का, वो इंशाअल्लाह ताला जरूर पूरा होगा। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि हम इखलास के साथ उठें, मुतहिद होकर। जब रियासत जम्मू कश्मीर के चारों हिस्सों के अवाम मुतहिद होकर ये नारा लगाएंगे कि हम काबजू के किसी भी हथकंडे को तस्लीम नहीं करते, हम एक होना चाहते हैं, हम इकट्ठे होना चाहते हैं, हम यकजान होना चाहते हैं, हम यकजा होना चाहते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको कभी नहीं रोक सकेगी। इस वक्त जरूरत इस पर अमल की है कि आज देखें, आपके काबजीन आप पर मुस्तकिल तकसीम आप पर ठोसने के लिए बेताब है। वो मुख्तलिफ हथकंडों से आपकी तहरीक को रोकने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, जिनको हम अपने सर पे बिठाते हैं? वो लोग हमारे दुश्मन है जो हमारी क़यादत के दावेदार है। आजाद जम्मू कश्मीर की हुकूमत जब कायम हुई तो एक इनकलाबी हुकूमत का स्टेटस किसने खत्म किया? वही लोग जो हमारे हुक्मरान बने। ये हमारे हुक्मरान खुदा के लिए लोगों, ये हमारे हुक्मरान नहीं है, ये आलाकार है काबजीन के, ये सोलतकार है काबजीन के। इनकी गर्दनें में पहुंचने का वक्त आया है, इनके गिरबान पकड़ने का वक्त आया है। हमारी गुलामी में तवालत हमारे यही लोग हैं जो सलारे जमहूरियत बने, जो गाज़ी मिल्लत बने, जो मुख्तलिफ अलकाबात के साथ
हम पर मुसल्लत है। ये इस्लामाबाद और दिल्ली के आलाकार हैं। ये सोलतकारों की मौजूदगी में आपकी तहरीक कामयाब कैसे हो सकती है? उठे, खुदा के लिए जागे, इनके गिरबान पकड़ने का वक्त आया है। आप एक बावसाइल कौम है। आप खित्ते की इस बड़े शहर में सबसे ज्यादा बावसाइल कौम है। हमारे वसाइल हमारे कंट्रोल में नहीं है। ये जो नाम नहाद आजाद कश्मीर हुकूमत है और जो गिलगित बल्तिस्तान है, ये रियासत जम्मू कश्मीर के बावसाइल हित है, लेकिन उन वसाइल पे हमारा इख्तियार नहीं है, उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। वसाइल पे कंट्रोल के लिए, हक आजादी के लिए और एक बावकार हुकूमत के क्याम के लिए मुद्दे हो जाए, इकट्ठे हो जाए। कश्मीर फ्रीडम मूवमेंट का प्लेटफॉर्म आपका मुंतजिर है। आइए मिलकर जदोजहद करते हैं। आइए कौम की वकार की बहाली की जदोजहद करते हैं। आइए एक मुकद्दस नस्बुलैन को लेकर उठे और रियासत जम्मू कश्मीर के कोने कोने में इन साम्राज्यों के खिलाफ मुतहिद हो जाए जो हमारी कौम को मुस्तकिल तकसीम करना चाहते हैं। मैं यहाँ से स्टेज की वसातत से अरबाब इख्तियार को इतना तय करना चाहता हूँ कि दोस्तों, ये जो इस खित्ते की अवाम है, अब आपके किसी झांसे में नहीं आएंगे। और ऐसी कोई भी साजिश की गई, ऐसा कोई भी अमल किया गया जो हमारे वकार के खिलाफ हो, जो हमारी आजादी के खिलाफ हो, इसे किसी सूरत तस्लीम नहीं किया जाएगा। हम आजादी चाहते हैं और ये कोई नई बात नहीं है। हम वैसी आजादी चाहते हैं जैसे दुनिया के 200 से ज्यादा ममालिक अक़वाम मुत्तहिदा के मेंबर है। हम जम्मू कश्मीर को भी अक़वाम मुत्तहिदा के उस आलमी अदारे का मेंबर बनाना चाहते हैं। हम इख्तियार चाहते हैं, आजादी चाहते हैं, इसके सिवा कुछ नहीं चाहते हैं। मैं इसी के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। शुक्रिया। ये थे मोहतरम शफीक कियानी साहब। तो इसके बाद मैं कश्मीर स्टूडेंट फ्रीडम मूवमेंट के साबिक मरकजी सदर, जिनके सर जेर साया हम भी पलते रहे हैं, आज मैं उनको उस शेर के साथ इस स्टेज पर मदऊ करूंगा जो मैं अक्सर उनके मुंह से सुना करता था कि मेरे महबूब वतन तेरे तकद्दुस की कसम, मेरे महबूब वतन तेरे तकद्दुस की कसम, हमदे कुरान की कसम, अर्ज़े मुक़द्दस की कसम, मुर्गजारू के नारू के तकद्दुस की कसम, हम उठाएंगे फिर शमशीर, क्यों दलगीर है तू, मेरे कश्मीर मेरे ख्वाब की ताबीर है तो। मोहतरम अंसर अली खान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम मोहतरम इंजीनियर अफजल ज़ई साहब, सदर कश्मीर फ्रीडम मूवमेंट, मेरे मोहतरम भाई फैजुल्लाह खान साहब, मोहतरम शफीक कियानी साहब, मोहतरम सदर साहब और इस पंडाल में बैठे मेरे इंतहाई काबिल एहतराम भाइयों दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले तैमूर की क़यादत का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, बिलखुसूस आपके सदर मोहतरम अफजल ज़ई साहब का, जिन्होंने एक हफ्ता पहले से राब्ता किया और एक ओपन लेटर उन्होंने दोस्तों को भेजा जिसमें मेरा नाम भी शामिल था, जिसमें मुझे यह एहसास दिलाने की कोशिश की कि वो मुल्क, रियासत, वो तहरीक जिसके साथ हम लोग वाबस्ता हैं, जिसका परचम थाम कर हमने वतन की आजादी की जद्दोजहद में ऐद किया था, इस रियासत की आदत के लिए, इस
रियासत की आजादी के लिए, अपने लोगों उस हक के लिए जिस हक का वादा पूरी बैन-अल-अक़वामी बरादरी ने हमारे साथ किया, उसको अमली शक्ल पहचाने के लिए हमें आपकी जरूरत है। मैंने जवाब दिया था अफसर भाई साहब, अंसार अली खान इस वतन की आजादी के लिए जिसने अपने जिद्दोजहद का आगाज इस प्लेटफॉर्म से किया था, मैं आज उस सोच के साथ वाबस्ता हूँ, मैं आज भी उस नजरिए के साथ वाबस्ता हूँ। और मैं अगर बटालिया में गुज़श्ता 2 दहाइयों से और वहां की सियासत में इन्वॉल्व हूँ, लेकिन मेरी सियासत का महवर आज भी कश्मीर की आजादी है। मैं जिस नजरिए के साथ, जब मैंने शऊर डाला, जब मैं वहां पढ़ रहा था, तो मैंने घड़ियाल कॉलेज से इस वतन को थामकर अपने वतन से, अपनी कौम से वादा किया था, इस वतन की आजादी के लिए मरते दम तक जद्दोजहद करता रहूंगा। उस सोच में मैं आज भी आई हूं। मैं गुज़श्ता 20 सालों से बरतानिया की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व रहा। मैं 5 दफा वहां के इलेक्शन में कामयाब हुआ। मैं 2 दफा लेबर पार्टी के प्लेटफॉर्म से यूरोपियन पार्लियामेंट का उम्मीदवार था, वो इलेक्शन में नहीं जीत सका। मेरी पूरी कैंपेन के दौरान, आज भी आप गूगल पे जाएं, सर्च करें अंसार अली खान, तो मेरे साथ जो सबसे ज्यादा चीज नथी हुई है या लिंक करती है, मेरी आजादी की जोत है। और कश्मीरी दहशत के तौर पर बरतानिया की सरकार में इंट्रोड्यूस किया गया। हम छीन के लेंगे, हम छीन के लेंगे, इस बार भी लेंगे, इस बार भी लेंगे, छीन के लेंगे, इस बार भी लेंगे, उस बार भी लेंगे। 2002 में जब पहली मुझे बर्मिंघम सिटी काउंसिल अंदर लेबर पार्टी टिकट मिला, तो जिस दिन लेबर पार्टी ने मेरा टिकट अनाउंस किया, उसी दिन मेरे मार्फिन ने मेरे एसएफएम के उस दौर की फिल्म जारी की, जिसमें मुजफ्फराबाद प्रोडक्शन में मैंने फरादुल्लाह और तोड़े थे, मैंने एसएफएम के मर्कजी की हैसियत से इस नौजवान की आदत संभाली। उस जलसा का जब मैं हो रहा हूँ, दाएं बाएं अभी तो रियाजदार है और कश्मीरी मुजाहिदीन की एक टीम के पास क्लाशन मौजूद है, वीडियो फिल्म चलाई और मुझे क्या लेबर पार्टी की ये दहशत है, ये कश्मीर की आजादी की जद्दोजहद के लिए यहाँ पर कर रहा है, इससे पार्टी का टिकट लिया जाए। दुनिया के अखबार फ्रंट पेज स्टोरी, उस वक्त आजम टोनी ब्लेयर को एक 20 पेज पर मेरी जो जद्दोजहद थी उस पर वीडियो फिल्म की, तकरीबन 6 डिफरेंट के प्रोग्रामों को बनाकर प्राइम मिनिस्टर को की कि जो ये है इन वीडियो फिल्म में कि मैं अमेरिका का सुपर पावर नहीं मानता, मैं अल्लाह का पावर मानता हूं। जो शख्स कहता है कि कायद मकबूल है और मकबूल भट्ट की क़यादत कश्मीर की आजादी बातें करता है, मकबूल भट्ट था हिंदुस्तान में पकड़ को फांसी दी, ये शख्स उस तंजीम करता है पार्टी का टिकट दिया जाए। आपकी दिलचस्पी बताता चलूं, लेबर पार्टी ने यह फैसला किया कि वो मुझे इंटरव्यू करेंगे, वो देखेंगे टिकट कायम रहे या देना चाहिए। वो लम्बी याद है, मुझे पार्टी का से फोन आया कि पार्टी की आपको इन्वाइट करना, और भी बड़ी नामवर शख्सियत इस छोटे से महदूद खिते ने पैदा की है। और जब कभी अवामी हकूक का मामला चला है, चाहे वो पुल की तामीर का हो या दीगर जो 1981 और 1974 में यहाँ तरीके चली और हुकूमत पाकिस्तान पूरे अपने जाओ जलाल के साथ, गैर गज़ब के साथ मजबूर हो के आप लोगों के मुतालबात मानने पर मजबूर हुई, तो उस एतबार से मैं सलाम पेश करता हूँ आपके कुल वतनी को और आपके इस जज्बे हुर्रियत को। और ये भी हमें पता है कि गिलगित अपना इलाका अंदर हल से तल्लुक़ रखने वाले
जितना डायस्पोरा है, जितने लोग यहाँ से अपनी जरूरियात की बेहतर फराहमी के लिए यूरोप में गए या मिडिल ईस्ट में गए या अमेरिका बरतानिया में गए, देश बहा कंट्रीब्यूशन है उनका महाजरीन जम्मू कश्मीर की आबादीकारी के सिलसिले में, मुजाहिदीन जम्मू कश्मीर की के लवाजमात फराहम करने के सिलसिले में। तो वो सारे इंतहाई जब भी कभी तारीख कश्मीर में मुख्तलिफ खितों के लोगों का जिक्र होगा जो आजादी के सिलसिले में, अल्लाह का अंदर हल का जो नाम है फहरिस्त में इंशाअल्लाह वो टॉप ऑफ लिस्ट होगा। दो तीन चीजें सुनने की होती हैं जिन पर मैं आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहूंगा। प्रोफेसर आरिफ खान साहब हमारी इस फिक्री उठान के आबे ज़ब्ज़म हैं, लेकिन इख्तिलाफ असूल की बुनियाद हुआ, असूल की बुनियाद पर हुआ कि जब आप दर्स दे रहे हैं शख्सियत परस्ती, इलाकाई परस्ती, फिरका परस्ती, नस्ली परस्ती, नस्ल परस्ती के खिलाफ और कानून कायदे को ही बुनियाद बना रहे हैं, तो फिर कोई बड़ा हो या छोटा हो वो सारे ही उस असूल और कानून और ज़ाब्ते के पाबंद होने चाहिए। जहां से कोई असूल उसको तोड़ेगा, बाकी तंजीम उसकी असूल तोड़ने की वजह से उसकी हैसियत के मुताबिक अपना रुझान बदलने पर तैयार कतई नहीं है। यही वो पस मंजर था कि जब अफसर शाह साहब ने टीवी प्रेस क्लब में ये बात की कि बाकी चाहे हैं, लेकिन यह कि पीएमएल बन गई मिनिस्टर साहब की और उसमें हम पूरी पार्टी को मर्ज कर दें ताकि फर्स्ट सीटर में आ जाएं, बैक सीटर में न जाएं। तो मैंने कहा जी हमने अपनी बस की किसी पहली या बैक सीटर के लिए तो नहीं दी व्यवस्था की फ्रीडम मूवमेंट के स्कूल ऑफ थॉट के साथ। तो क्या वो मकसद हासिल हो गए जिनके लिए मासूम नौजवानों का मुस्तकबिल को दुआ किया गया? कई नौजवान मकबूजा इंडियन हेड कश्मीर में गए, शहीद हो गए, कई नौजवान वहां उम्र कैद की सजाएं काट रहे हैं। तो ये अगर पिछली किसी सियासी सीट पर बैठने के लिए तो हमने नहीं ये किया था, आप जाते हैं जाए, हम नहीं जाएंगे, और इसके अल्लाह के फजल करम से कोई नहीं जाओ, अकेले जाओ, आप उनका काम क्या आपको भी पता। मैं इस प्लेटफॉर्म से ये गुजारिश जरूर करूंगा, वाबस्तगी नजरियात और डिसिप्लिन के मुताबिक होनी चाहिए। हम हाल में रियासत जम्मू कश्मीर की आजादाना तशक्कुस के हामिल हैं। पहले तो शायद किसी को समझाना पड़ता था, हर बंदे को आज पता है सोशल मीडिया की वजह से कि हर दो ममालिक, पाकिस्तान हो, इंडिया हो, चाइना हो, अपने मादी मफाद के लिए इस पर काबिज है। और वो क्या वो मादी मफाद हमारे और हमारी आने वाली नस्लों के लिए भी वो जरूरी है या नहीं है? हम तो किसी से कुछ नहीं मानते, सिर्फ ये कहते हैं कि बाबा खुदा के लिए इस 2 अरब, और अगर चाइना को भी शामिल करें तो 3.5 अरब के लगभग चाइना, इंडिया, पाकिस्तान और मलेशिया जो रियासतें हैं, मुल्क हैं, उनकी इंसानों की, उनके बाशिंदों की जिंदगी की बका के लिए ये जरूरी है कि इस इलाके से टेंशन खत्म हो जाए, कशीदगी खत्म हो जाए। चाइना के पास न्यूक्लियर पावर है, इंडिया के पास न्यूक्लियर पावर है, पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर पावर है। एक एटम बम जो हिरोशिमा और नागासाकी में एक एटम जिस वॉल्यूम के गिराए थे अमेरिका ने, आज तक वहां कोई चीज नहीं हो सकी और ना होगी। इस इलाके में इतनी गुंजान आबादी ने तो 1-2 एटम बम काफी है इस पूरे खित्ते की सब कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया को तबाह करने के लिए। तो इंसानी बका के लिए दानिशमंदी का तकाजा है कि आप अपने घर में रहेंगे, अपने घर में रहें, हमें आप आजाद छोड़ दें। हम अपने रियासत जम्मू कश्मीर के बाशिंदे, लद्दाख के हों, जम्मू के हों, कठुआ के हों, रियासत के हों, उधमपुर के हों, या मीरपुर के हों, या 8 मकाम गंभीर बल्तिस्तान, और उसके ऊपर जाएंगे आप अशकोमन और जिला गजर हो गया, नगर हो गया, या गुजरात तक, चाइना की सरहद तक। ये ताऊबर्ड से आगे आप जाते हैं तो अस्तौर है, स्कर्दुक है, खरमंग है, खबरू है। तो ये लोग खुद अपने मामला सेटल कर लेंगे। हमें आपकी अब इस मेहरबानी की जरूरत नहीं है जिसने हमें चीफ फाड़ के रख दिया है और अपने घरों में हम अजनबी बन के रह गए। कालाबाग में डैम बनना था पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तान में बनना था, और उन्होंने नहीं बनाने दिया। किन्होंने? पाकिस्तानियों।
हमारी कमजोर हैसियत को देख के पहले भी कोई उजाड़ा 100 साल की इसकी म्याद मुकर्रर की गई और ये टोटल निकला 35 साल इसकी उम्र और फिर ऑपरेशन होगी 2001 में। अब ये इसका इस्तेमाल का जो तयन है वो भी हमें दिया गया है, उससे बहुत पहले ये बंद हो जाएगा। इसी तरह इनकी बदनीति देखें कि टाइम लगाएंगे, रकबा इस्तेमाल होगा, वसाइल इस्तेमाल होंगे, बेघर होंगे कश्मीरी, लेकिन रॉयल्टी देने के लिए तैयार नहीं है। और आज डैम आपके पास बन रहा है, किसको रॉयल्टी दे रहे हैं ये? इसी तरह नीलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जी, 30 साल के बाद जो है ना ये मंसूबे आपको हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं, ये कश्मीर की हुकूमत के हवाले कर देंगे। जिसकी 100 साल आपने उम्र मुकर्रर की, वो 35 साल में बन जाए मंगला डैम, और जो इस तरह आ रहे हैं पूरी सिल्ट लेके, वो कैसे 30 साल तक बाहर रहेंगे? उससे पहले भर जाएंगे, वो मैक्सिमम 10 से नहीं, उससे ज्यादा 15 साल में वो भर जाएंगे। तो खाली प्लाट को हमने क्या करना है? जो घर आपने उजाड़ दिए, जो क्लाइमेट चेंज आप डैम बना के, वो कहाँ जाएगी? उससे मुतासर तो हम नहीं होना है। इसी तरह 10,000 मेगावाट बिजली, ये थोड़ी बिजली नहीं है, 10,000 मेगावाट बिजली गिलगित बल्तिस्तान में पैदा करने के मंसूबे हैं, दामर डैम है, बाकी डैम के जरिए। और दामर डैम पूरे का पूरा रियासती जम्मू कश्मीर के इलाके जिला दामर में बनाया गया है। लोग वहां के बेघर हुए हैं और उसका पावर स्टेशन जो है वो साफ ही मुल्क है। जिस तरह उराड़ का उधर बना लिया गया है, इसी तरह बादशाह में बना लिया गया, तो नाम दे दिया गया दामर बादशाह डैम। सो रियासतों की ना तो मजहब है, ना तो अखलाकियात है, ना तो गैरत है, ना तो हया है, ना उनके अंदर रहम पाया जाता है, सिवाय लूटपाट। हमने देखना कि हमने इन वैश्यों से, चाहे उनका नाम मोहम्मद असलम हो या रामलाल हो या रिचर्ड हो या निक्सन हो या शेल्टोकर्स्की हो, मैंने दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों के मज़हब और उनके स्कूल जो थाट है मजहबी एतबार से, उनके मुख्तलिफ लोगों के नाम मसालन अर्ज किए हैं। तो ये आप बताइए कि हमारी क्या पोजीशन है? नाम कुछ भी हो, रहम नहीं है, कोई अखलाकी कदर नहीं है, तो असूल नहीं है, कोई मुस्लिम मिजाजी नहीं है। तो इस दौर में, इन हालात में हमने अपने आप को बचाना है और उस बात को देखना है कि कैसे हम अपने आने वाली नस्लों को बचा सकते हैं। और उसका एक ही तरीका है कि रियासत जम्मू कश्मीर, आप जिस भी पार्टी में हों, जब उसका मौका आए तो कम से कम आप इस मौके पर खड़े रहें कि हमने अपने वतन को आज़ाद रखना है। हम में इतनी सलाहियत है कि इसको बतौर एक आज़ाद रियासत के चला सके। हमने उससे कुछ मांगते हैं, ना उससे कुछ मांगते हैं। हमारे पास बेशुमार अपने वसाइल हैं और अल्लाह के फजल करम से जो कौन फैसला कर देती है तो वो अनहोनी को होनी में तब्दील कर देती है, तबाह बर्बाद करके रख दिया गया। 2 मिसालें हमारे सामने, जर्मनी को और जापान को। ये 1939 से लेकर 1945 तक दूसरे आलमी जंग में उन्होंने फैसला कर लिया। आज वो दोनों, एक तो यूरोप पूरे की मजबूत तरीन मैशियत है जिसका नाम जर्मनी है, और जापान पूरी दुनिया का मजबूत तरीन मैशियत है। कहीं से बैंक से कर्जा लिया है, ना उन्होंने कारीगर मंगाए हैं, अपने ही वसाइल और वक्त को खर्च किया। 2-2, 4-4 घंटे कौम के लिए इजाफी बगैर किसी उजरत और मेहनत और मजदूरी के उन्होंने काम किया है। आज हर मुल्क और कौम उनके मोहताज है, कर्जे उनसे लेती है। हमारा हालत क्या है? कर्जा जापान से, और उसी कर्जे से हमने दाल खरीदनी है मलेशिया से और ऑस्ट्रेलिया से। मैं स्टेट ऑफ पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। अगर हमने आइंदा आने वाली नस्लों के साथ जुल्म नहीं करना, हर स्टेज पर खड़े होने वाले सियासी लीडर से पूछें आपकी हालत ये है, हमारी हालत ये है, आपकी हालत बदल गई हमारे वोटों की वजह से, हमारी हालत क्यों नहीं बदल दी? और रियासत के इज्तिमाई मफाद के लिए क्या मंसूबे आपने, क्या प्लानिंग है आपके पास है? वो दे कि निकल जाए कबीले से, इलाके से। मैं राया साहब हूँ, मैं जौहरी साहब हूँ, मैं सरदार साहब हूँ, मलिक साहब हूँ, शेख साहब हूँ, ख्वाजा साहब, इससे निकले और वाबस्तगी अपनी मंशूर के बुनियाद पर करें। कश्मीर फ्रीडम मूवमेंट के हर कारकुन का किरदार आपके सामने है। मैंने 84 से 37वां 38वां साल है इस मकतबा फिक्र से वाबस्तगी इख्तियार की हुई है, और जहां भी बात की है बेबांगे दुल की है, चाहे वो हाई लेवल के मीटिंग हो या पब्लिक प्लेसेस हो, मकामात हो, इज्तिमात हो, ताकि कहीं भी कौमी कास पे हर्फ न आने पाए। और जो कौमी जिस अंदाज से हम अपनी कौम की, मुल्क की
वतन की बेहतरी का मनसूबा ध्यान में रखते हैं, उसको हर मुकाम पर काटता रखते चले जाएं। मेरी ये कुछ मौजूदात थी जो मैंने आपके सामने रखी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बड़ी तमीज़ के साथ मेरी बात को समाप्त फरमाया। वक्त की कमी का हमको भी एहसास है। अहले जुनू कुछ और भी आएंगे तेरे बाद, अहले जुनू कुछ और भी आएंगे तेरे बाद, मक्तल में झूम झूम के जाएंगे तेरे बाद। परचम जो अरास्ती का किया तो उन्हें सर बुलंद, मजबूत हाथ उसे उठाएंगे तेरे बाद। इसके बाद में कश्मीर स्टूडेंट फ्रीडम मूवमेंट के साबिक मरकजी सदर हमारे रहनुमा जनाब मोहतरम इंजीनियर फैजुल्लाह खान साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। इंजीनियर फैजुल्लाह खान साहब। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले इस पंडाल के अंदर बैठे हुए जितने में मेरे बुजुर्ग भाई और अजीज हैं, उनसे ये गुजारिश करूंगा, आपकी याद रहेगी कठाड़ की। इस कठाड़ के साथ हमारी बड़ी यादें वाबस्ता हैं, तहरीक की, तंजीम की। तो जो कोरोना यहाँ पेश किया जा रहा है, मैं चाहूंगा कि सारे मिलकर उस आवाज को जरा पेश करें। मेरे लिए ये बड़ी जो ऑनर होगी। जनाब जरा, ये बीक नहीं आजादी है, ये बीक नहीं आजादी है। ना सलीका है कोई आरज़ू का, ना सलीका है कोई आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है। न सलीका है कोई आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है। ये सब तेरा करम है आका, की बात अब तक बनी हुई है। मैं कहाँ था इस करम के काबिल, मैं कहाँ था इस करम के काबिल, ये हजूर की बंदा परवरी है। मेरे निहायती काबिल एहतराम सदर कश्मीर फ्रीडम मूवमेंट जनाब बुजुर्ग साथी जफर इकबाल साहब, मेरे प्यारे और बहुत ही काबिल एहतराम भाई अंसर अली खान साहब, एक तवील वक्त के बाद यहाँ आप तशरीफ लाई, हमारे इस प्रोग्राम को भी आपने एक नया जोश दिया। इस पंडाल के बैठे हुए मेरे अजीज बुजुर्ग और भाइयों, मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले आप सबका निहायत ही शुक्रगुजार हूँ कि आप गुज़श्ता 1.5-2 घंटे से यहाँ हमारी बातें जो सुन रहे हैं, और बिलखुसूस दुकानदार हज़रात जो अपने वक्त की कुर्बानी देकर यहाँ तशरीफ लाए, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। मैं उन बातों को रिपीट नहीं करूँगा जो मुझसे पहले मेरे भाई कर चुके हैं। 10 मिनट का ही वक्त है, तो मैं 10 मिनट के अंदर अंदर अपनी बात जो है वो खत्म करके आपसे इजाजत चाहूंगा। अगर आप कश्मीर की तारीख को बयान करना शुरू कर दें, तो मेरे बुजुर्ग भाइयों और दोस्तों, ये जो हालात की बात करते हैं हिंदुस्तान की या पाकिस्तान की, ये दो मुल्क 1947 में वजूद में आए, 1947 में 75 साल पहले, और कश्मीर की 5000 साल की मुस्तकिल तारीख है। 5000 साल, 5000 साल से ये एक आजाद मुल्क की हैसियत से दुनिया के जो है वो इसका छिपा रहा है। 1947 में हम तकसीम हो गए, 3 टुकड़ों में बांट गए, 4 टुकड़ों में बांट गए, और फिर जो वो टुकड़ों की तकसीम है उसने हमें जुदाइयां डाल दी, और हम अपने ही घर में, अपने ही वतन में
अजनबी होकर रह गए, हमारी तारीख हमसे छीन ली गई। आप में से जो दोस्त अब आप स्कूल कॉलेजों से फारिग हुए हैं या जो ज़ेरे तालीम है, सबको पता है कि हमें क्या पढ़ाया जाता है। वहाँ मुताला हिंदुस्तान है, यहाँ मुताला पाकिस्तान। तो मैं एक आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारे या हम जैसे जितने भी लोग हैं जो अपने वतन की इज्जत की, वकार की, कश्मीर की आजादी की बात करते हैं, जनाब आजादी की बात करते हैं, वो तमाम कुव्वतें जो असल में इस आजादी की दुश्मन है, जो नहीं चाहते, जो दूसरों के अलाकार है, वो कहते हैं जी कि ये कौन बोल लगे जी, ये मुल्क दुश्मन है, ये पाकिस्तान दुश्मन है, ये मतलब तरह तरह के इल्काबात देकर लोगों को वर्गलाते हैं। अब लोगों के पास उस तरह की तो इंफॉर्मेशन नहीं है, ना तारीख उनके पास है, तारीख उनकी छीन ली गई है, और बेशुमार लोग उनके इस वर्गलाने में शरीक हो जाते। कश्मीर किसी धरती है, बिलखुसूस आजाद कश्मीर के अंदर 1947 में जहाद आजादी कश्मीर के अंदर आपने जाने निशावर किए हैं, उनका नाम कोई नहीं लेता। ये जितने लोग मौजूद हैं, वो जितने अलाकार हैं, सहूलतकार हैं, ये जहां जहां से इनको सहूलतकारी की है, उन्हीं के गीत गाते हैं, पढ़ते हैं, उन लोगों को नहीं जिसकी वजह से ये खिता आजाद हुआ। और इस खिते का जो बुनियादी मकसद था, वो एक लफ्ज बेस कैंप इस्तेमाल करते हैं कि यहां रहकर तैयारी करनी है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर इस केस को लड़ना है और उस खिते को आजाद करवाना है और कश्मीर को यकजा करना है। अब हुआ क्या, वो बेस कैंप बेस कैंप बन गया और यहां तरह तरह की जो अनुभव बातें आकर जो नाराज होगी, कोई अलाप की बात करता है, कोई किसकी। जो बुनियादी मकसद है आजादी का, आप एक चीज के मालिक नहीं है। जब आप मालिक ही नहीं है, ये टुकड़ा है जमीन का, मैं इसका मालिक ही नहीं हूं, तो मैं आपको देने का इख्तियार किस तरह रखता हूं? बेशक, जिस तरह मेरे भाई अफसर साहब ने बात की है, ये मालिक बनने के लिए जरूरी है, जब मालिक होगा तो वो फैसला करेगा ना। अब वो हम मालिक बनना चाहते हैं, हम अपना फैसला करना चाहते हैं, लेकिन ना हमें मालिक बनने दिया जा रहा है और ना ही हमें फैसले का इख्तियार दिया जा रहा है। ये पहले हमसे गारंटी मांगी जा रही है। और आज इस कॉन्फ्रेंस की विसादत से ये बात भी मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूं। मेरे भैया 75 साल पाकिस्तान की उम्र हो गई है, उन्होंने अपना आधा मुल्क जो है वो बनवा दिया। यहां अक्सर लोगों को पता होगा, यहां जो मुख्तलिफ लोग हुकूमतों के अंदर इस कश्मीर की मसले की अबजद का पता नहीं है, इसका हुकूमतों के अंदर रहे, वो सहूलतकार की हैसियत रहे, उनकी बरसियां बड़े तक शाम के साथ बनाई जाती हैं, उनकी कब्रों पर जाकर चादरें जो है चढ़ाई जाती हैं। आप डिस्ट्रिक्ट मिरपुर के रहने वाले लोग हैं सारे, आपको पता है कि 71 की जंग में पाकिस्तान ने अपना आधा मुल्क गिरवा दिया, तो बरतानिया में इस मीरपुर के 2 फर्जंदों बशारत शहीद और अनीफ शहीद ने अपनी जानों के नजराने पेश किए। इन 2 के अलावा कोई है? ये हमारी आजाद हुकूमत जो है, ये बिशारत और अनीफ की बरसियां क्यों नहीं बनाती? उनको वो ऑनर क्यों नहीं दिया जाता? उनकी कब्रों पर चादरें क्यों नहीं चढ़ाई जाती? उन्हें खराज अकीदत क्यों पेश किया जाता? बल्कि हमारी अक्सर नौजवान नस्ल को इस बात का पता ही नहीं है। तो इसलिए ये मैं बात क्लियर करना चाहता हूं कि हमसे ज्यादा कोई मोहिब वतन नहीं है। हमारे आबाओ अजदाद कई नस्लों से यहाँ आबाद है और इस आजाद कश्मीर खिते से कोई बता ये नहीं बता सकता कि किसी ने उठकर पाकिस्तान की बका के खिलाफ, पाकिस्तान की सरजमीन के खिलाफ या पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ कोई काम किया। बेशक, पाकिस्तानी हुकूमतों पर तनकीद करना वो पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं है। पाकिस्तानी हुकूमतें अगर हिंदुस्तान की रजामंदी और खुशनुदी चाहेंगी और मसला कश्मीर को आप उसमें बंदर बांट का सबब बनाएंगे, तो फिर उनका बात तो होगी, वो डेफिनेट बात होगी। जो बात नहीं करेगा फिर वो इस धरती से, उसका मेरा ख्याल है या ताल्लुक नहीं है, या उसके अंदर गैरत नहीं है, या उसके अंदर ईमान नहीं है। बेशक। और जो ये हमारी आजाद हुकूमत है, इसकी मिसाल मैं आपको यही दूंगा
वो एक वक्त के बचाने के लिए पर काट के मेरे सयाद ने ये इरशाद किया, पर काट के मेरे सयाद ने ये इरशाद किया, पिंजरा खोल दिया, जा तुझे आजाद किया। माशाअल्लाह, ये हमारी आजाद हुकूमत है। जिनका मसला है उनको कोई बात नहीं करने देता। 75 साल में किसी कश्मीरी को, चले हम तो मुजरम ठहरे, हम तो गद्दार ठहरे, वो जो इलाके पाकिस्तान के चर्चे करते थे या उससे भी 4 कदम बढ़कर आगे बात करते हैं या करते थे, उनको भी किसी फौज पर मंजूरी का हक जो है वो नहीं दिया गया। अब यह देखेंगे जमीन आपकी है, मैं और जफर साहब कहीं मशरक मगरब से ताल्लुक रखते हैं और हम कहते हैं जी कि आप ना बात करें ना आप बोले, हम फैसला करें। क्या फैसला करें? अब बिल्कुल ये रोजे रोशन की तरह बात तैयार हो चुकी है बेशक कि हमारा फैसला वो हम ही ने करना है। वो हमारा फैसला ना हिंदुस्तान करेगा ना पाकिस्तान करेगा। वो तो खुला दुश्मन है, वो तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। लेकिन अब ये भी साबित हो चुका है कि इन्होंने कश्मीर की जंग नहीं लड़नी है, बल्कि ये जंग हार चुके हैं। और उसकी मैं सिर्फ 2 मिसालें आपको दूंगा। मीडिया में सारे लोग जो चाहे वो फेसबुक है या किसी और शाखा में पढ़ते होंगे, एक चंद साल कबल एक कश्मीरी जिसका नाम मकबूल था, त्राड़ खास जंगाली का वर्णन, 1965 की जंग में वो कैद हो गए, वहां दुश्मन ने उनकी जबान काटा और 1965 के बाद मेरा ख्याल चंद साल कबल की बात है, आप वो बेचारे अल्लाह के प्यारे हो गए हैं, उनको जब छोड़ा गया, कटे हुए जबान वो आकर अपनी उस रेजिमेंट के अंदर हाजिर हो गए और फिर वो अपने घर चले गए। उनकी याद क्यों नहीं बनाई जाती, उनकी बरसी क्यों नहीं बनाई जाती? भाई हमसे ज्यादा वफादार कौन है पाकिस्तान का? जो खुद पाकिस्तान के रहने वाले हैं वो वफादार नहीं है। तो हम पे ये जो इल्जाम धरा जाता है, आपको ये पता होना चाहिए कि ये इल्जाम आप पर धरा जाएगा, इधर भी धरा जाएगा। इस आजाद हुकूमत का रोल बिल्कुल समझे एक लोकल अथॉरिटी का है, जिसका काम गीत गाना है, झूठे नारे लगाना है। जाते हैं जाती काम के लिए बरतानिया में, वहां पूछता कोई नहीं, अपनी जेबें भरने के लिए, कहते हैं मसला कश्मीर को जिंदा करने के लिए। तो मेरी मुराद किसी पे कोई जस्ट तनकीद बड़ा तनकीद नहीं है। मैं इस कॉन्फ्रेंस की सादत से ये बात आप तक पहुंचा रहा हूं कि अब आप उम्मीदें पाकिस्तान वाली छोड़ दो। आपने अगर अपनी सरजमीन का मालिक बनना है तो फिर आपने अपने अंदर ये जान और ये कुव्वत पैदा करनी होगी। अपने केस को खुद ही जो है वो फाइट करना होगा। जब तक आप अपने हक की बात नहीं करेंगे, उस वक्त तक कोई आप काम कर नहीं होगा। और मैं एक और बात जो है वो कहना चाहूंगा, हमारे सामने की जो मिसाल है, ये कल की मिसाल है और ये सबक है हमारे लिए। अब हिंदुस्तान के अंदर आपको पता है 1979 में कब्जा हुआ, दुनिया के 29 ममालिक आकर वहां जो काबूज हुए, उनकी फौजें वहां आकर काबूज हो गई। और अफगानिस्तान का क्या असर नशर किया, कोई जर्रा वो पहाड़ तक नहीं छोड़े जो रिजा रिजा न किए हुए। लेकिन मेरे भाइयों, अफगानियों ने अपने अंदर इताअत रखा और वो जंग खुद लड़ी। और जिन मौलवियों को कहते थे ये अजट है, ये नहीं कुछ जानते, आपने देखा कि मुज़ाकरात की मेज पर जो जारा थे कतर में, उनको शिकस्त दी और वो मजबूर हुए फिर अफगानिस्तान छोड़ने के लिए। और वो अफगान जब उन्होंने छोड़ा तो फिर उनकी अपनी एक कमिटी अमली थी, किसकी? उन तालिबान की, उन मौलवियों की, जिनको कहते ये बड़े आजाद है, उनकी अपनी हिकमत अमली थी। और वो हिकमत अमली उन्हें जहारा से छुपा कर रखी। और किस तरह आपको पता है कि इन्होंने 29 मालिक के जो काबूज फौजी थे उनमें वास्ते डालकर एयरपोर्ट से किस तरह आपने शिकस्त जो है वो छुपाई और भाग कर अपने घरों को जाकर वो चले गए। और वही अफगानिस्तान जो कल जिसकी देखते थे, ये इतने गे गुजरे लोग हैं, इनकी करेंसी जो है ये
पता नहीं इतनी डी वैल्यू है। आज आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान की करेंसी से ज्यादा उनकी करेंसी अच्छी है। बांग्लादेश की करेंसी ज्यादा वैल्यू है पहले पाकिस्तान की करेंसी से। तो क्या वजह है कि जो मुआलिकात आजाद हुए उनकी करेंसी ठीक है, इनका यहाँ पर क्या हो रहा है और ये क्या तमाशा यहाँ पर इन्होंने लगा रखा है। फिर आप में से बहुत सारे लोगों को ये पता होगा कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी सरजमीन के खिलाफ जासूसी के इल्जाम में कालभूषण को एक जो कर्नल हादर सर्विस है इंडियन आर्मी का, उसको इन्होंने अरेस्ट किया और उसका केस इंटरनेशनल हिंदुस्तान जो है वो लड़ रहा है और इन्होंने रंगे हाथों पकड़ने के बावजूद आज तक उसको सजा नहीं दे सके। और अभी तो यह हालत हो गई है कि पाकिस्तानी हुकूमत खुद वकील करके, हिंदुस्तान का वकील तो यहाँ आता नहीं है, ये खुद अपना वकील करके उसको राह करने के चक्कर में ये समानी के अंदर जो नंदन का प्यारा गिरा था वो जफर साहब मौजूद है, बहुत सारों को याद होगा, वो तस्वीर भी याद होगी। उस्मानी के उस बाबे ने वो पानी के उस जिसको हम अपनी जुबान में डाब कहते हैं अंदर जाकर उसको पकड़ा था उस बाबे ने, वो कश्मीरी बाबे। बाद आर्मी आ गई और उन्होंने एक दिन भी नहीं उसको छोड़ा। यहां मकबूल उसके साथ क्या अशर नशर हुआ और उधर एक दिन बर्दाश्त नहीं कर सके, उसको छोड़कर वापस नहीं। जिनने मुल्क तोड़ा, जिनने पाकिस्तान पर बोया। और मैं इस कॉन्फ्रेंस के साथ तो ये बात भी कहना चाहूंगा, अगर पाकिस्तानियों की ये ख्वाहिश है कि कश्मीर पर सौदाबाजी करके वो अपनी बका जो वो कायम रख सकेंगे, तो यकीन जाने कि कश्मीर की कुर्बानी देकर पाकिस्तान बाकी नहीं रह सकता। इसलिए हम पर इत्मीनान कीजिएगा और ये बात अहले पाकिस्तान के मुफाद में। और इसके बाद चूंकि हम सारे मुसलमान हैं और सबका मेरा है इस बात पर अकीदा होना चाहिए। बेशुमार कब्रिस्तान आबाद है, हम अपने आंखों से देखते हैं, अपने अजीजों कार को खुद उतारते हैं कपूर में। यहां किसी ने नहीं रहना है बका से पल्ला के लिए। तो क्या ख्याल है अगर अमेरिका भी राजी हो जाए, बरतानिया भी राजी हो जाए, बाकी बहुत बड़े बड़े जो फरकायत ये सारे राजी हो जाए, तो ये कहें जी कि कश्मीर को आजाद जो है वो होना चाहिए। अगर खुदा ना चाहे तो हो सकता है। इसलिए खुदा के साथ अपना लिंक जोड़े और खुदा को जाकर जवाब देना है। और खुदा चाहेगा तो कश्मीर आजाद हो जाएगा। इस अकीदे को अपना बिल्कुल हर जा बनाए। और यही अकीदा और यही कुरान जिसके बारे में खुतबा हुज्जत अल-विदा में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि दो चीजें आपके पास छोड़े जा रहा हूं, एक कुरान और एक अपनी सुन्नत। रसूल भी वही, अल्लाह भी वही, कुरान भी वही, सुन्नत भी वही, सिर्फ हम वही नहीं। हमने अपना किरदार, अगर हम अपना किरदार दुरुस्त कर लें तो कोई वजह नहीं है कि आज अल्लाह की नुसरत जो वो हमें ना मिल सके, हमारी कामयाबी का दामन ना बन सके। हर आदमी ये चाहता है कि वो कोई काम करता है उसका इंजाम क्या होगा। तो ये जो जदोजहद हम कर रहे हैं इसका इंजाम हमें कुरान बताता है क्या। और कोई छुपे इस बात से कि ज्यादा कश्मीर की बात करेंगे मर जाएंगे, क्या वैसे नहीं मरेगा, वक्त नहीं आएगी। तो अल्लाह कहते हैं सूरह सफ 28वें पारे में, ले युत्फिउ नूर अल्लाह बिअफ़वाहिहिम, वो चाहते हैं कि अल्लाह के नूर को अपने मुंह की फूंकों से बुझा दें। वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलो कारिहल काफिरून, अल्लाह अपने नूर को पूरा करना चाहता है, चाहे ये बात काफिरों को कितनी ही नागवार गुजर लगे। अल्लाह ने अपने रसूल को भेजा किस लिए था? वो अल्लाज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिही। अल्लाह ने अपने रसूल को दीन हक के साथ इसलिए भेजा था कि वो इसे तमाम अध्ययन पर जो गालब करे। वलो कारिहल मुशरिकून वलो कारिहल काफिरून, की ये बात काफिरों को कितनी नागवार क्यों न बोली। और फिर कुरान ये कहता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम, है ईमान वालों, क्या मैं वो तिजारत तुम्हें ना बता दूं जो तुम्हें दर्दनाक अजाब से बचा ले, अजाब अलीम से।
वो तिजारत क्या है? तु'मिनून बिल्लाहि व रसूलिही, कि अल्लाह पर उसके रसूल पर ईमान लाए, और तुजाहिदून फी सबीलिल्लाह बिअम्वालिकुम व अनफुसिकुम, वो अपने मालों और जानों के साथ उसकी राह में जिहाद करें। ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तो इसको जानो। इसके साथ क्या है? इससे क्या होगा? जब अल्लाह पर रसूल पर ईमान लाएंगे, अपनी जानों को अल्लाह के लिए पेश करेंगे, यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, तो अल्लाह तुम्हारे गुनाह बख्श देगा, और युदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार, और तुम्हें उन्हें बागों में ले जाएगा जिनके नीचे नहरें रवां हैं। तो दुनिया में हम बड़ी खूबसूरत कोठियां बनाते हैं, बागीचे उनमें लगाते हैं, ये अंदर की ख्वाहिश है ना इंसान के अंदर की आरज़ू है ना, एक मुकाम पर ये छूट जाती है। तो मेरा ख्याल है हर एक की ये ख्वाहिश होनी चाहिए कि ऐसे खूबसूरत मकानात जहाँ बागात हो, जिनके झुके हुए चुने हुए फल मिले, और वो एक मुसलमान का इनाम है। कुरान आपको ये कहता है कि अगर आप जिहाद करेंगे अल्लाह आपके गुनाह बख्शेगा, और तुम्हें उन्हें बागों में ले जाएगा जिनके नीचे नहरें रवां हैं, वो युदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार व मसाकिन तय्यबातन, और उम्दा मकानों के अंदर आपको राइश दी जाएगी। और इसके साथ अगली बात यह है कि एक और बात, इस उखरवी नेमत के अलावा जो तुम ये चाहते हो आर के वउखरा तुहिब्बूनहा नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब, कि अल्लाह की मदद और जल्द मिलने वाली फतह। बशीरिल मुमिनीन, ये मोमिनों को खुशखबरी सुना। तो तारीख पढ़ें, सीरत रसूल पढ़ें, हिजरत हुई, तादाद कितनी थी, अल्लाह की मदद शामिल थी, और वो कामयाबी अल्लाह ने अता की। इसलिए किसी खौफ और खतर के बगैर पूरे वसूख, यकीन और ईमान के साथ जो आजादी की जद्दोजहद में शरीक होगा, वो दुनिया में भी बावकार होगा और आखिरत में भी बावकार होगा। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूंगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।